15 करोड़ रुपए कैश जज के बंगले में मिला तो बवाल मचने लगा। लेकिन अब पुलिस ने कहानी पूरी तरीके से बदल दी। मतलब पुलिस जज साहब के घर जाती है, 15 करोड़ नहीं 15 मिनट में आग बुझती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सवाल उठ रहे हैं कि अगर कहानी सिर्फ इतनी सी है तो फिर 15 करोड़ कैश की बात किसने की? आग के धुएं में कैश की एंट्री कैसे हो गई? चलिए आपको शुरू से पूरा विवाद समझाते हैं। 14 मार्च यानी होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लगी। जस्टिस वर्मा घर पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। ऐसे में परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। ये एक छोटी सी आग थी। 2 फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और पुलिस भी वहां तब तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें इस रकम को 15 करोड़ बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में मामले की एंट्री की गई, लेकिन कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में 15 मिनट लगे थे। वहीं मीडिया में छप रही खबरों के अनुसार जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जैसे ही जलते हुए नोट दिखे तो इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के जरिए ये सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत उपाध्याय को दी गई। किसी ने इस घटना की वीडियो और फोटो भी बनाई जो सीजीआई को भेजी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन हाउस जाँच शुरू की, जिसमें सबूत और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर लीक हो गई जो आग की तरह पूरे देश में फैल गई। 20 मार्च को सीजीआई संजीव खन्ना ने 5 सदस्यीय कॉलेजियम बैठक बुलाई, जिसमें सीजीआई समेत 4 जजों ने इस मामले में अपनी राय रखी। कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव बनाया है। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी करके साफ कहा कि कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर का प्रस्ताव और बंगले में मिले कैश के मामले दोनों पूरी तरीके से अलग है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। इन सब के बावजूद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के वापस आने के इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को न्याय करने के लिए भेज दिया जाए। कॉलेजियम सिस्टम का वो तरीका जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या फिर ट्रांसफर होता है, ये सिस्टम संविधान या संसद के बनाए गए किसी कानून से नहीं आया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों के जरिए धीरे धीरे विकसित। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली नियुक्ति, दूसरा तबादला और तीसरा प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। हाई कोर्ट के जजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला भी कॉलेजियम के द्वारा ही होता है। वहीं प्रमोशन भी हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए सिफारिश करना होता है। लेकिन इन सब के बाद भी जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत आती है तो उसे हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस देखते हैं। छोटी मोटी शिकायतों को रद्द कर दिया जाता है और इसकी जानकारी सीजीआई को दी जाती है। अगर शिकायत सीधे सीजीआई को मिलती है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज से राय लेते हैं। मामला संगीन होने पर जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी बनती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगने के बाद सीजीआई उनसे जवाब मांगते हैं। जरूरत पड़ने पर 3 सदस्यों की कमेटी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के जज आरोप होने पर कमेटी में 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। सीजीआई के खिलाफ शिकायत के लिए इस प्रक्रिया में कोई अलग नियम नहीं हो। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों, 217(1)(b) में हाई कोर्ट के जजों को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 77 और नए बीएनएस कानून की धारा 15 के अनुसार हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो सकते। चलिए आपको ये भी बता दें कि अगर कोई जज भ्रष्ट पाया जाता है तो उन्हें पद से कैसे हटाया जाता है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की थी, जिसके मुताबिक सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। जज अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो सीजीआई उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो सीजीआई सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग
चलाने की सिफारिश करती है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी जाती है, जिससे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।